आई मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आई आई इवन होना चाहिए और करेक्शन किया हुआ होना चाहिए इसलिए कि आप इवन रहेगा तो जो भी कलर हम डालते हैं वो पॉप आउट होके निकलता है और प्रॉपर क्लीन रहेगा, नीट रहेगा, करेक्शन हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा ही आई लुक निकल के आएगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इस पे। तो इसलिए कंसीलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो भी स्किन का कलर है उसे 1-2 फेयर आप कलर ले सकते हैं और लाइट कलर यदि आपको करना है तो थोड़ा और ज़्यादा आप कर सकते हैं। वाइट भी बहुत लोग यूज़ करते हैं बट मैं हमेशा स्किन कलर से 1-2 फेयर शेड लेती हूँ। उससे क्या होता है कि कलर बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो आज जो मैं मेकअप कर रही हूँ वो सारा पर्पल शेड में अकॉर्डिंग टू ड्रेस है क्योंकि वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है। तो इस वजह से मैं पर्पलिश लोअर लैश लाइन सॉरी अपर लैश लाइन के पास पहले काम कर रही हूँ। पहले मैं क्रीज़ लाइन पे नहीं वर्क कर रही, पहले लोअर लैश लाइन को मैं एनहांस कर रही हूँ। और लोअर लैश को एनहांस करने के लिए ट्रेंड में भी है आजकल और बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है, उसको धीरे-धीरे आप थोड़ा-थोड़ा कलर लेके एनहांस करते रहिए। उसके बाद फिर क्रीज़ लाइन में आप काम कर सकते हैं। क्रीज़ लाइन पे फिर थोड़ा-सा डार्क फिर थोड़ा लाइट कलर लेके और जो-जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ प्रॉश के पैलेट से यूज़ कर रही हूँ और ब्रशेज़ भी प्रॉश और पैक का है। तो ये दोनों ब्रशेज़ बहुत ही अच्छा है, मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये मतलब मुझे बहुत पसंद है और बहुत यूज़फुल है। बहुत सारे ब्रांड का ब्रशेज़ तुरंत ख़राब हो जाता है लेकिन ये ब्रशेज़ बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने पेंसिल ब्रश लिया है, यदि आपको बहुत ही प्रिसाइज़ काम करना है तो पेंसिल ब्रश से और लैश लाइन के पास प्रिसाइज़ ही वर्क करना होता है इसलिए पेंसिल ब्रश से कलर उठा-उठा के आप ब्लेंड कर सकते हैं और फिर उसको यदि अच्छे से ब्लेंड करना है तो थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश 2-3 फ्लफ़ी ब्रश 2-3 साइज़ 4 साइज़ का आप रखें और जितना एरिया में वर्क करना है, यदि ये सॉकेट एरिया बड़ा है तो फ्लफ़ी ब्रश बड़ा होना चाहिए, सॉकेट एरिया कम है तो और यदि क्रीज़ लाइन पे काम करना है बहुत ही फ़ाइन काम करना है तो आप छोटा ब्रश यदि पूरे आइज़ पे आपको ब्लेंड करना है तो थोड़ा बड़ा ब्रश होता है। ब्रशेज़ का बहुत ही आई मेकअप में रोल होता है, नहीं तो आप एक मतलब ब्रशेज़ यदि आपके पास प्रिसाइज़ ब्रशेज़ नहीं है तो आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकते। इसलिए अब क्रीज़ लाइन के ऊपर काम करना है तो थोड़ा बड़ा ब्रश होना चाहिए और यदि लैश लाइन पे काम करना है तो थोड़ा प्रिसाइज़ ब्रश होना चाहिए। पेंसिल ब्रश या फ्लफ़ी ब्रश से भी आप कर सकते हैं। बट लैश लाइन पे काम करना है तो आपको ब्रशेज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और मैं उसी पर्पल, ब्लैक और ब्राउन को उठा के मैं लैश लाइन को बहुत लैश लाइन को एनहांस करते जा रही हूँ। आपको जितना इंटेंसिटी चाहिए उतना कलर उठा-उठा के ये नहीं कि एक बार में सारा कलर उठा के एक बार में डिपॉज़िट कर दिया तो वो फिर एक हार्श लुक आएगा, सॉफ्ट लुक नहीं आएगा उसका। इस वज़ह से थोड़ा-थोड़ा कलर उठा के और एनहांस करते जाना है। और जो भी मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ, मैं आपको उठा-उठा के दिखा रही हूँ। ये मेबेलिन का जेल लाइनर है, मेबेलिन या इंग्लॉट मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मेबेलिन। शुगर का भी लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं, शुगर का भी अच्छा लाइनर है। लोअर लैश लाइन में यदि ब्लेंड करना हो तो। लेकिन यदि इंटेंसिटी के साथ लाइनर सिर्फ़ लगाना है तो इंग्लॉट बहुत ही बेटर है और मेबेलिन बहुत बेटर नहीं बेस्ट है और मेबेलिन बेटर है। तो आप जो चाहें आप बजट के अनुसार आप ले सकते हैं। एक बार की जगह 2 बार आप एक बार लाइट लाइनर लगाइए फिर दोबारा में थोड़ा-सा डार्क उसको कर दीजिए यदि मेबेलिन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इंटेंसिटी आ जाता है। और फिर मैं इस पे शिमर यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2-3 कलर मिक्स करके और एक कलर क्रिएट किया है। आप 1 कलर यूज़ कर सकते हैं, 2 कलर, 3 कलर। जैसे हम लोग शैडो यूज़ करते हैं वैसे ही हम ग्लिटर भी कर सकते हैं, शिमर भी कर सकते हैं। तो उससे एक कस्टमाइज़ कलर निकल के आ जाता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका। और ड्रेस में कैसा कलर है या फेस पे कैसा सूट कर रहा है, आई पे कैसा सूट कर रहा है, उस हिसाब से ही और अच्छे से ब्रश से मैं ब्लेंड करके और बहुत ही ब्लेंडेड लुक आ रहा था आई मेकअप का।
और इसी तरह से फिर मैं अच्छे से करके और मुझे फिर मिड में थोड़ा-सा पर्पलिश चाहिए था, तो मैंने मिड में से पर्पल दिया है और फिर से मैं थोड़ा-सा सॉफ्ट एक कलर उठा के और बस ब्लेंड कर रही हूँ आई कॉर्नर को। आई कॉर्नर एकदम मिला होना चाहिए लैश लाइन से ऊपर क्रीज़ लाइन तक, अलग से ना दिखे, कोई लाइन्स ना क्रिएट हुआ हुआ हो। ब्लेंडेड लुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आई मेकअप में और वो सारा कुछ प्रैक्टिस से ही आता है, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप यदि कुछ दिन ना मेकअप करें तो फिर आपका हाथ लगेगा कि आप नहीं सेट है, इसलिए हमेशा मेकअप वाले लोगों को मेकअप आर्टिस्ट लोगों को प्रैक्टिस करते रहना होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और मैं जेल लाइनर इनर कॉर्नर में भी कर रही थी, इसलिए मैंने आई ओपन करा के कराया है। नहीं तो क्या होता है कि वो आईज़ के ऊपर थोड़ा-सा रिंकल्स या बल्जीनेस रहता है तो ऊपर स्मज कर जाता है, इस वज़ह से आईज़ खोल के करवाने पे बहुत ही अच्छे से प्रॉपर हो जाता है एकदम से। और लोग आईज़ ओपन करके ही रखेंगे आई मेकअप, तो वो बहुत ही क्लियर और नीट दिखता है। नीटनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्मज लुक के साथ नीटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। स्मज भी कर रहे हैं तो एक लाइन पे ही स्मज करना है, ये नहीं कि ऊपर-नीचे हो जाए। और जेल लाइनर हमेशा स्मज कर देती हूँ मैं एक शैडो के साथ, तो उससे क्या होता है कि ब्लेंडेड लुक भी आता है और नीटनेस भी आता है। अब मैं लोअर लैश लाइन पे भी मैं पेंसिल ब्रश से ही डायरेक्ट जेल लाइनर को उठा के स्मज कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्लैट ब्रश से पहले अप्लाई करके तब आप ब्लेंड कर सकते हैं। और ये ब्रश बहुत ही यूज़फुल है प्रिसाइज़ काम करने के लिए। ये पैक का ब्रशेज़ है 092 आप यूज़ मँगा सकते हैं नायका से या अमेज़न कहीं भी आपको मिल जाएगा या मिंत्रा में भी मिल जाएगा। बट मैं नायका प्रेफ़र करती हूँ, नायका से प्रोडक्ट कम से कम बेटर रहता है। तो ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होते जा रहा है धीरे-धीरे और फिर ब्राउन कलर लेके मैंने स्मज कर दिया और नीचे फिर मैं ऊपर जो पर्पलिश और पिंक का कॉम्बिनेशन मैं नीचे लोअर लैश लाइन में दे रही हूँ। ऊपर मैंने पिंक नहीं दिया था बट मैं लोअर लैश लाइन में थोड़ा-सा पर्पल और पिंक मिक्स करके दे रही हूँ ताकि सॉफ्ट सटल लगे लुक इस वजह से और लोअर लैश लाइन को भी अच्छे से ब्लेंड कर देना है ताकि हार्श लुक ना लगे। सारा इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि आप ब्लेंड कितने अच्छे से कर रहे हैं और यदि आईज़ में किसी टियरी आईज़ है पानी आने लगा तो थोड़ा ब्रेक करके दूसरा उस टाइम कुछ कर लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे या ब्लशर लगा लेंगे या आईब्रो कर लेंगे, वेट कर लेंगे बट उस टाइम आईज़ क्लोज़ करा देना तुरंत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा टियरी आई होता है तो बहुत आँसू आने लगता है तो पूरा आई मेकअप खराब हो जाता है। और मैं फिर काजल कर रही हूँ लोअर लैश लाइन में भी और अपर लैश लाइन में भी। मैंने पहले भी काजल किया था अपर लैश लाइन में और फिर से मैं कर रही हूँ और इनर कॉर्नर को थोड़ा-सा एनहांस कर रही हूँ ताकि क्लोज़र ना लुक ना आए एक अच्छा-सा लुक निकल के आए और आईब्रो के लिए मैंने पैक का पोमेड यूज़ किया है। अ, थोड़ा-सा लाइट रहता है तो बहुत अच्छे से रिज़ल्ट निकल के ये आता है पोमेड यूज़ कर देने पे। और बहुत डार्क यदि है, फिल है बहुत अच्छे से आईब्रो तो आप सीधे पाउडर से भी यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन मैं एक यूज़ करके फिर उसको फिर कवर करती हूँ पाउडर से ताकि लॉन्ग रन में चल सके 10 घंटे, 12 घंटे। जेल के बाद हमेशा एक पाउडर यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जो फ्रंट एरिया है वो हमेशा पाउडर थोड़ा लेके ब्लेंड कर देना है और जो आउटर लाइन को कवर करना है वो जेल से कर सकते हैं और बहुत लाइट है तो आप पोमेड पूरे में फ्रंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत डार्क है तो आप पाउडर से बस सेट कर लीजिए। अ, और फिर उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है। पैक का मैंने पाउडर लिया आईब्रो पाउडर और जो जेल था मैंने बताया ही पैक का पोमेड था और मैं प्रोडक्ट कोशिश करती हूँ दिखाते जाने का, कभी कुछ छूट जाता है तो
काम करते हुए ध्यान नहीं रहता है तो कभी-कभी छूट जाता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। और यदि आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रोडक्ट छूट गया हो मुझसे या किसी और चीज़ का नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं या कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।